बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा अपने मौजू से हटकर बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत क्यों नाकाम हो चुकी है और अब तक ये कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं कर सकी। यानी सबसे बड़ा जो हुकूमत का काम होता है वो होता है आवाम को आसानी पहुंचाना, आवाम का ख्याल करना। यानी जो भी ज़िम्मेदार होता है, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर दजला के किनारे कोई जानवर भी, कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा मर गया तो उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो यानी कि हुकूमत का सबसे बड़ा काम होता है आवाम को रिलीफ़ देना, आवाम को महंगाई से बचाना, आवाम को जुल्म व सितम से बचाना, आवाम को इंसाफ मुहैया करना और आवाम को सेहत की सहूलियात फ़राहम करना, आवाम को जो है वो तालीम मुहैया करना, आवाम को इल्म मुहैया करना, ये हुकूमत का काम होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हुकूमत जो है वो हमें नाकाम नज़र आती है। हो सकता है कि आइंदा कामयाब हो जाए, लेकिन अब तक जो है वो हमें यही नज़र आ रहा है। तो हम ये जो चीज़ें जो तज्ज़िया पेश करने लगे हैं, ये कोई हुकूमत पर तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। यानी इसका मकसद ये है कि अगर हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचती है तो इन चीज़ों पर गौर कर लिया जाए और इनको ठीक कर लिया जाए, तो हो सकता है कि काम ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, लगता नहीं है कि कहीं पर भी कोई सुधरने की, कोई सुधार की सूरत पैदा हो सकती है। तो हम 10 चीज़ें जिक्र करेंगे, वो 10 पॉइंट इंतहाई अहम हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है हुकूमत की कामयाबी का पहला पॉइंट होता है तदब्बुर। अब इस हुकूमत में तदब्बुर की कमी है और जहाँ पर ज़ुबानें लंबी हो जाती हैं वहाँ पर अकल छोटी हो जाती है। यानी बग़ैर सोचे समझे बोल देना, बग़ैर सोचे समझे दावा कर देना, बग़ैर सोचे समझे वादा कर लेना, यानी ऐसा दावा कर देना कि जिसके पूरा करने के बारे में सोचा नहीं है और बाद में इंसान जो है वो सोचता रहे कि इसको पूरा कैसे करना है। तो पहली चीज़ ये है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ना तजर्बाकारी। हदीस पाक में है इज़ा बुस्सिदल अम्र इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, कि अगर एक नाअहल आदमी के सपुर्द को काम किया जाए तो समझें कि आप क़यामत का इंतज़ार करें। मतलब ये कि आप बिगाड़ का और तबाही और बर्बादी का इंतज़ार करें, क्योंकि जब उसका तजर्बा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक साइकिल चलाने वाले, साइकिल ठीक करने वाले आदमी को आप मोटरसाइकिल या आप ट्रैक्टर दे दें, ट्रैक्टर ख़राब हो जाए उसको दे दें, तो वो उसको मज़ीद ख़राब करेगा बजाय इसके कि वो उसको ठीक करे। तो आता था साइकिल चलाना, साइकिल ठीक करना आता था और खोल के बैठ गया ट्रैक्टर, तो वो ठीक नहीं कर सकता है। तो दूसरी चीज़ है ना तजर्बाकारी, का तजर्बा नहीं था। तीसरी चीज़ जो कि हुकूमत की कामयाबी की दलील होती है वो होती है जफाकशी, मेहनत और लगातार और मुसलसल मेहनत। तो मेहनत तब होती कि अगर एक मैदान का तजर्बा हो इंसान को, वही मैदान इंसान को काम करने के लिए मिले तो उसमें इंसान मेहनत करता है। तो जब इस मैदान का तजर्बा ही नहीं था तो फिर मेहनत कैसे होती। तो तीसरी चीज़ जो है वो मेहनत की कमी है। और चौथी चीज़ है फोकस नहीं है चीज़ों पर, यानी किसी भी चीज़ को ठीक करने में फोकस नहीं है। और फोकस की बुनियाद क्या होती है? विजन, कि इंसान का जो विजन हो, जिस मंजिल को इंसान ने हासिल करना है, जिस मकसद को पाना है, जिस गोल को पाना है। व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू विल लूज योर प्रॉब्लम। जब आप फोकस कर देते हैं गोल पर तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, ये मुश्किलात हैं, ये परेशानी है, लेकिन मंजिल की तरफ तवज्जो ही नहीं है, फोकस ही नहीं है मकसद की तरफ। और हकीकत तो ये है कि मकसद है ही नहीं। तो इसलिए ये भी चौथा जो पॉइंट है, यानी फोकस की कमी है, तो ये भी एक नाकामी की वजह है। 5वीं चीज़ है कि हुकूमत की कामयाबी की दलील होती है कि अपने दुश्मन कम अज़ कम करें, अपने दुश्मनों की तादाद कम करें ताकि रुकावटें कम हो जाएं। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने दुश्मन बढ़ा लिए, जो इनके दुश्मन नहीं थे उनको भी अपना दुश्मन बना लिया। मतलब ये कि ये हुकूमत जब मैदान में आई तो कोई ताकतवर तबका इनके मद्दे मुकाबल नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने दुश्मन खुद पैदा किए। अवाम भी इनकी दुश्मन होगी कि अवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिला, अवाम महंगाई जो है वो अवाम के सर पर सवार है, अवाम परेशान है, तो वो भी इनके दुश्मन होगी। इसी तरह बड़े बड़े जो लोग थे
जो यानी कि काम था इदारों का, उनको इंसाफ देना या उनको पकड़ना या उनको सज़ा देना इदारों का काम था, तो ये अपनी गुफ्तगू के अंदर उन चीज़ों को ले आए। तो इस तरह से इदारों को मुतनाज़ बना दिया और यानी कि दुश्मन इनके बढ़ते गए इस तरह से, हालांकि इनका कोई ताकतवर दुश्मन था नहीं। बाकी दूसरा जो इनको दुश्मन है, मतलब ये कि दुश्मन का मतलब यह है मद्दे मुकाबल, जो इनके मद्दे मुकाबल हैं उनके पास अवामी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इस तरह के जो मालिक हैं इनके अंदर अवाम की हैसियत मच्छर और मक्खी से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर ताकतवर जो हल्के हैं वो और होते हैं, यहाँ पर अवाम की हैसियत और ताकत कुछ नहीं होती। भुट्टो के पास कितनी अवाम की ताकत थी, लेकिन वो कुछ नहीं बना जी। तो छठा पॉइंट है, गुर्बत का इन्होंने मजाक उड़ाया है। मतलब यह कि कहते हैं कि हम गरीबों का रिलीफ देने के लिए आए हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए आए हैं, हम बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए आए हैं। तो हो इसके उलट रहा है। आप आटे को उठाकर देख लें, पेट्रोल, चीनी, अद्वियात, बिजली, यानी हर चीज़ में गरीब जो है वो पिस कर रह गया है, और अभी तक यही कह रहे हैं कि हमारा तो मकसद ही गरीब को रिलीफ देना। तो ये गुर्बत का मजाक है, ये गुर्बत का मजाक है। तो जो शख्स गरीब का मजाक उड़ाता है, कुदरत उसका मजाक उड़ाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ज़िम्मेदार, अल्लाह से दुआ की कि जो ज़िम्मेदार लोगों पर नरमी करे, अल्लाह उस पर नरमी कर, और जो लोगों पर सख्ती करे, अल्लाह उस पर सख्ती कर। तो छठी चीज़ ये थी। सातवीं चीज़ है कि अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा कर लिया, यानी मशावरत के बगैर अपनी ज़ात पर भरोसा करके फ़ैसला कर लेना, और फिर चंद दिनों के बाद पता चला कि वो फ़ैसला गलत है तो उस पर यू टर्न ले लिया। तो एक ये भी इसकी नाकामी की वजह है। और इसी तरह आठवीं चीज़ है अज़म की कमी, और इसकी बुनियाद भी पहली चीज़ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, कि इनके साथ आप मशवरा करें, और जब आप अज़म कर लें तो अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करें और चल पड़ें। तो जब मशवरा नहीं किया तो कोई अज़म सामने नहीं है, कोई विजन सामने नहीं है, इस वजह से यू टर्न ले लिया कि और यू टर्न के बारे में भी ये कहा कि ये बड़े लोगों की अलामत है। हालांकि बड़े लोग जितने भी गुजरे हैं उनकी अज़म उनकी अलामत थी, और अज़म जो था वो मीरे कारवां के लिए अज़म एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो ये चीज़ भी नहीं है। और आगे नौवीं चीज़ जो है वो है कि नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना लिया। मिसाल के तौर पर इंसाफ मुहैया करना, करप्ट लोगों को पकड़ना और उनको जेलों में बंद करना, ये इदारों का काम था, ये अदालतों का काम था। वो अदालतों का काम खुद पकड़ लिया और ख़ुद जो है वो हर बैठक के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, हर शो के अंदर ले आए कि ये इनको हम जेलों में बंद करेंगे, इनको हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये भी एक नॉन इश्यूज़ को जब इश्यूज़ बना लेते हैं तो असल मकसद से नज़र हट जाती है। और 10वीं चीज़ और आखिरी चीज़ ये है कि बुलंद दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, और उस जब वादे पूरे नहीं कर सके तो उसके लिए फिर यू टर्न लेना शुरू कर दिया। और झूठ, वादा खिलाफ़ी, नाइंसाफ़ी जिस मुआशरे में आ जाती है वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें थीं जो इनकी नाकामी का सबब बनी। और आवाम के अंदर अगरचे इतना शऊर नहीं है, लेकिन जितना शऊर था उसका भी मजाक उड़ाया गया। उसके बारे में भी कहा गया कि हमने आवाम को शऊर दिया है, हालांकि आवाम जो है वो पहले ही इतना शऊर नहीं था, और अब तो पहले से भी जो शऊर है वो ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, उनको अच्छे हुक्मरान अता करे, उनको आदिल हुक्मरान अता करे, उनको वो हुक्मरान अदा करे जो कुरान पाक को जानते हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिन्होंने पढ़ी हुई हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत जिन्होंने पढ़ी हुई हो, अल्लाह ताला वो हमें हुक्मरान अता करे ताकि वो आवाम के इश्यूज़ को समझें और आवाम को सही इल्म मुहैया करें, आवाम को अमल पे लाएँ और आवाम को इंसाफ मुहैया करें, तालीम मुहैया करें, आवाम को जो है वो सेहत मुहैया करें। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हम सब को सही और आदिल और जुर्रतमंद और हौसले वाले हुक्मरान अता फ़रमाए। नादरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को आगे शेयर करें, इसकी जो वीडियोज़ हैं उसके कमेंट में आप लिखें कि जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं हम आपको बताएंगे। नादरीन, इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद कोई किसी पर तनकीद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि जो भी देखे, जो भी सुने, तो वो इन बातों पर गौर करे और इन बातों पर गौर करके इनको ठीक करने की कोशिश करे,
ताकि अवाम जो है वो उनको रिलीफ मिल सके और अवाम के अंदर इनकी जो है वो घटती हुई मकबूलियत जो है वो मज़ीद कम ना हो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता करे और ये जितने भी मसाइल हैं अल्लाह ताला जल्ला शानहू इन मुसीबतों से, परेशानियों से हम सबको निजात अता फरमाए।